जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो। अबे तुम अबे शादी के रिवाज में इतना दारू क्यों पी रहा है? छोड़ जाने दे। अरे बता ना। शादी का नाम मत दे तू। अरे बता ना। तू मेरे जख्म ताजा कर रहा है। बात मत कर शादी की, मैं रोल दूंगा अभी। बता ना क्या हुआ? शादी तो कर ली, शादी कर ली? लेकिन सुहाग रात के दिन। हाँ सुहाग रात मस्त तैयार हुआ। वो अगला पंडित नहीं, उसने परफ्यूम भी दिया था। मस्त परफ्यूम मारा वो, ऑयल वाला परफ्यूम दिया था। बोला बाहर से लाया हो। वो कितना कंजूस है पता है ना तुझे, फिर भी उसने मुझे दिया था। मस्त परफ्यूम मारा, कंघी किया। आगे तो बोल। मस्त दरवाजा खोला, मस्त मूड में था। दरवाजा खोला, देखा दुल्हन गायब। दुल्हन गायब? गायब, सब जगह ढूंढा, गली में ढूंढा, मोहल्ले में ढूंढा, स्टेशन गया, मंदिर से लेकर चर्च गेट, बोरीवली, कांदीवली, सब जगह ढूंढा। मिली? मिली, मिली? मिली। देख, शादी कर ली सारे ने दूसरे के साथ। छूट जाने दे। गद्दार निकली मेरी सरू। अरे बहुत मिलेगी ऐसी। चल। सरू, तूने मेरे साले सा क्यों हंस कर सरू? सरू, तेरे चक्कर में मैं कितना पी रहा दारू। और पी ले थोड़ा, पी ले। ला, ला और पीऊंगा मैं। तो अच्छे घर का है, तू क्यों पी रहा है? बिक रहा है, लेकिन दर्द मेरे को मिले। डर है? अरे बहुत ही। क्या डर है? अरे तेरी तारीफ। ओ, मैं तो क्या लगी समझ रहा था। लफड़ा का क्या है क्या? तू बवाल हो रहा है, मेरे को पता खाली तू। क्या हुआ? मेरे पास ऑल्टो है। क्या? डॉक्टर के पास जाना पड़े, क्या हुआ? अरे मेरे पास ऑल्टो है रे। ऑल्टो है? अच्छी बात है, मैं तो साइकिल पे घूमता हूँ। अरे मेरे तो पास अच्छी बात है, ऑल्टो क्या हुआ? अच्छी बात है। मेरे पास साला ऑल्टो है। मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मर्सिडी वाले के पास। अरे बाप रे, रो मत। अरे रो मत, मैं समझ सकता हूँ तेरा दर्द। अरे मत रो, अरे मत रो। अबे चली गई तो अब क्या अरे करें? तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा। इस गम को मार डाले। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा। इस गम को मार डाले। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा। चलो इस गम अरे रो रहा है क्या, गा रहा है तू? हमको भी गम।
ये तेरे से नहीं होगा, चल जाने दे। बहुत दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। टाइम तो हो चुका है, अब तक आई क्यों नहीं? पता तो यहाँ का ही था, मुझे वो दिख क्यों नहीं रहे? क्या आप लोगों ने किसी 65-66 साल की उम्रदराज महिला को देखा है? क्या आप लोगों ने किसी 69-70 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति को देखा है? उसके हाथ में गुलाबी रुमाल है। उनके हाथ में एक सफेद रुमाल है। आज शाम को 6 बजे हमने इस स्थान पर मिलने का तय किया था। उसके हाथ में गुलाबी रुमाल होगा और मेरे हाथ में सफेद रुमाल, ताकि हम दोनों एक दूसरे को पहचान सके। वर्षों के पिछड़े जवानी के बाद आज हम इस बुढ़ापे में मिलेंगे। क्या क्या पूछा आपने? कौन है वो? अब कैसे बताऊं कि कौन है वो? करीब 40 साल पुरानी बात है, जब मैं 19 साल का था और वो 17 साल की। हम दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। हरे बदन की, सांवली सलोनी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो भी सांवले सलोने, दुबले पतले, चश्मिश थे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी कभी बागीचे में या रेस्टोरेंट में चुपके से मिल लिया करते थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हम कॉलेज में भी साथ रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एक दिन अचानक वो मुझे रास्ते में मिली और बताया कि वो तो ऑस्ट्रेलिया जा रही, और जाते समय मुझे ये कागज का टुकड़ा दिया और चली गई। क्या करूं? जाने का मन तो नहीं था, पर जाना मेरी मजबूरी था। मेरी पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। उनसे कभी बात हो पाएगी, इस आस में जाने से पहले मैंने उन्हें कागज का टुकड़ा दे दिया जहाँ पर मेरा नया पता था, ताकि वो मुझे खत लिख सके। आवाज, मैं उसे जाते देखते रहा। शायद बहुत जल्दी में थी, मुझसे ठीक से बात भी नहीं किया। स्तब्ध जड़ वक्त खड़ा रहा मैं, गिर भी गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे ऊपर से नीचे से पटक दिया। उस रात मैं बहुत बेचैन थी, फिर अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मेरे जीवन की वह रात बहुत कठिन रात थी। मैं रात भर सोया भी नहीं, रोते रहा। कुछ दिनों के बाद मैंने उसे लेटर लिखा और आगे भी लिखते रहा, पर मैं हर बार जवाब देने में असमर्थ रही। अब तो महीने सालों बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। और इधर मेरे भी हालात बदल गए, क्योंकि मैंने मैट्रिक पास कर लिया था, तो मेरी एक सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई। फिर तो घर वालों ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। कुछ लड़कियां दिखाई भी मुझे, लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में तो वही बसी थी। मेरी भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब लग गई थी। घर वालों ने शादी के लिए बहुत कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद मुझे उनसे प्यार हो गया था।
बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी इच्छा है कि एक बार उसे देखूं, मिलूं उससे मैं। ना जाने कितने साल हो गए मैंने उनको देखा नहीं है। मेरे मन में उन्हें देखने की लालसा हो रही है, इसलिए पिछले महीने मैंने उन्हें खत लिख दिया। पिछले महीने उसका लेटर आया मुझे और उसने लिखा कि उसे भी मिलने की बहुत इच्छा है, और इसलिए मैंने आज शाम को 6 बजे जूहू बीच पर मिलने के लिए उसे बुलाया। लेकिन अब तक आई क्यों नहीं? आई तो होगी, किसी ने देखा तो होगा, बताओ ना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम शायद जीवन के आखिरी पायदान पर है। हम एक दूसरे को जी भर कर आखिरी बार देखना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, ताकि सुकून से इस दुनिया से अलविदा हो सके। ताकि सुकून से इस दुनिया से अलविदा हो सके। सुनो बेटा, क्या तुमने 65-66 साल की किसी बुजुर्ग महिला को देखा? नहीं चाचा, नहीं देखा। नहीं देखा? चलो उधर देखता हूं। बेटा, तुमने यहाँ पे किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा है क्या? शायद वो मुझे ढूंढ रहे थे। थोड़ी सी दुबली पतली, चश्मा पहना है उन्होंने। हाँ, अभी आ सके। इस तरफ। थैंक यू। आप पसंद करेंगे? वैसे आप पीते तो भी। तो मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब तो हुआ होगा। शायद। पहले कभी देखा है तुमने मुझे? सिर्फ 2-3 तस्वीरों में। लेकिन पिछले 5 दिनों से मैं सोच रहा था कि पता करूं, लेकिन कैसे? क्या पता करूं? ट्रक के साथ हेडलॉन्ग क्रैश था। अस्पताल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद ही आखिरी वक्त क्या कहा उसने? उसे होश ही कहाँ था। और मुझे खुद 7 बजे मालूम हुआ, घर पहुंचने पर। यानी उन लम्हों में तुम उसके पास नहीं थे? तुम्हें कब पता चला? 2 दिन बाद। कैसे? दफ्तर में कॉल किया था। क्यों? ओ, गलत सवाल। क्योंकि पिछले दिनों मिलने की बात थी और वो नहीं आई थी। एक्सीडेंट की खबर मिली। तुम्हें कैसा लगा? बताओ, कैसा लगा? अफसोस तो हुआ होगा कि दिल बहलाने को एक चीज मुफ्त में हाथ से निकल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए तुम कैसे समझोगे कि वो
क्या थी मेरे लिए। तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे। क्यों? कि तुम्हें देखूं, तुमसे बात करूं। फिर? 2 दफा फोन तक किया। पहली बार 7395 तक डायल किया। फिर रिसीवर रख दिया। लेकिन दूसरी बार नंबर पूरा मिला। लेकिन घंटी बजते ही फिर क्यों? लगा कि पता नहीं तुम किस तरह से लोगे। डर? नहीं, पूरी तरह डर नहीं, लेकिन कुछ समझे न जाने की या गलत समझ जाने वाली जोखिम और हो सकने वाली नाउमीदी का बोझ। तो फिर मेरा फोन पाकर तुम्हें छुटकारा सा मिला। क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो। क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की चोट को समझ सकते हैं। हाँ, तुम समझ सकते हो मुझे देने के बाद। तो तुम इस तरह से सोचते हो। क्यों? कुछ गलत है इसमें? जिम्मेदारी एक पार्ट डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, लेकिन उस हालत में उसकी सच्चाई कभी पूरी नहीं होती। यानी जो कुछ किया वो मैंने अपनी खुशी के लिए किया। और तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? इसकी परवाह मैं क्यों करूं? और सिर्फ मैं ही तो जवाबदार नहीं हूं ना इसके लिए। अगर वो भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता तो किस तरह? तो मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब नहीं तो क्या तुम्हें अंदेशा था कि मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ न कुछ ऐसा जरूर छूट जाएगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। छूट तो गया है उसके पर्स में से ये मखमली डिब्बे निकली जिसमें 2 जड़ाऊ कफलिंग और कागज के टुकड़े पर तुम्हारे इनिशियल्स की सालगिरह की मुबारकबाद। उसकी दराज में से ये डायरी जिसमें फोन नंबर है बिना नाम के, जो मैंने डाली। अगर ये सब चीजें तुम्हें ना मिलती तो क्या मतलब? तुम्हें कभी कुछ खटका नहीं? कई बार उलझन जरूर, जैसे जैसे उसका अचानक गुमसुम हो जाना, हंसना, खिलखिलाना, फूट फूट कर रोना, कई शामों की नामौजूदगी का एहसास, और वो बहुत बहुत सर्द हो गई थी। कब से? कब से था ये सिलसिला? पहले मैंने पूछा। लेकिन जानने मैं आया हूं। 1 साल से थोड़ा कम। पहली मुलाकात मेरे ऑफिस का रिनोवेशन होना था, तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जगह दिखलाई। फिर बजट और प्लानिंग पर बात हुई। फिर उसके फर्म ने असाइनमेंट पूरा कर दिया। फाइनल पेमेंट के 1 हफ्ते बाद एकाएक मुलाकात हो गई। कहाँ? चर्च गेट पर। जाने क्या होगा क्या
बैंगोली ब्लैक कॉफी चीज सैंडविच के साथ। अच्छा, कॉफी के लिए कहा किसने? जाहिर है कि मैंने। और उसने एकदम हामी भर दी। एक बार भी ये नहीं कहा कि उसे देर हो रही है या कुछ और काम है? नहीं। फिर अगले हफ्ते तुम क्या पास से गुजर रही थी अच्छा वैसे तुम्हारा कल का कुछ प्लान है? मेरे पास ये फिल्म की एक एक्स्ट्रा टिकट है, अगर तुम पसंद करो और आ सको तो अच्छा रहेगा। जरूर। कल मिलते हैं। वैसे अब कहाँ जा रही हो? मेट्रो स्टेशन उसके बाद मैं भी मेट्रो ही जा रहा हूँ। चलो मैं छोड़ दूँ। पहली मर्तबा उसका हाथ वही थामा हाँ और उसने एक बार भी हटाया नहीं। नहीं। तुम लोग कहाँ बैठते थे? बैंगोली लियोपोल्ड और कभी कभी पर्शियन डेयरी भी। अच्छा, पहली बार उसे चुमा कहाँ? और पहली बार कहाँ? मत पूछो। क्यों? क्योंकि चोट पहुंचेगी, क्योंकि चुभन होगी तुम्हें। वो तो तभी से हो रही है जब से मालूम। बताओ, मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर। नहीं नहीं वो कभी नहीं। क्यों? नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहता था? दोनों। क्यों? उस घर में घुसते ही बहुत तीखा हो जाता था गुनाह का एहसास। अच्छा, ऐसा लगता था जैसे तुम्हारे मौजूदगी में ही। कौन करता था ऐसा महसूस? तुम? दोनों। अच्छा, इसके लिए पहले कहा किसने था? याद नहीं। कोशिश करो। शायद उसी ने। लेकिन क्यों करती थी ऐसा महसूस? जो क्या करती थी, इस सब के बावजूद इसी वजह से। झूठ है ये। क्यों बोलूंगा भला? तुम ही जानते होंगे। काश तुमने देखी होती उसकी मन की कचौट। पास आते आते उसका छिटक जाना, तकिए में मुंह छुपाए कमजोर हो जाने का सुख, और उस सुख की शर्मिंदगी। उसे तुम्हारा बहुत ख्याल रहता था, हमेशा वो तुम्हारे बारे में बहुत बातें किया करती थी। अच्छा सुनो, उसके पसंद और नापसंद तो बताओ। उसे फिल्टर कॉफी बहुत पसंद है। उसे सब्जी में प्याज अच्छा नहीं लगता अच्छा और मिठाई के लिए एलर्जिक है और बर्फ का पानी पीने से उसका गला खराब हो जाता अच्छा वैसे मुझे भी एक कॉफी तो पिला ही सकती हो तुम। है। ऑफ कोर्स, ठहरो, मैं अभी लेकर आती कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो सजा दे रही है मुझे। तो इतना भी नहीं सह पाते थे तुम। बात साफ साफ मेरे और उसके बीच थी। लेकिन मेरा रिश्ता क्या था उसके साथ? इतना ही घमंड है अपने इस रिश्ते पर तो क्यों ना जंजीर बांधकर उसको अपने पैरों में रखा करते थे। काश
वहां की पेस्ट्री तुम्हें बहुत पसंद थी। लॉन्ग ड्राइव के लिए पूना रोड नहीं जाते थे, डूबता सूरज देखने के लिए यहाँ नहीं आते थे, और रंडेवू नहीं जाते क्योंकि वहां तुमने प्रपोज किया था उसे। प्रपोज याद है? मेरी दुनिया तेरी गलियां, मेरी दुनिया तेरी गलियां, तेरा घर बन जाओ तुम मेरे हमनवा हमसफर, हमनवा हमसफर, हमनवा हमसफर। हम लोग इन सारे जगहों पर नहीं जाते क्योंकि वहां की यादें दोनों। क्यों? उसे लगता था उसके पहले का तजुर्बा झूठा होता है। अब तो क्योंकि वो डूब नहीं पाती इस सांस में। चलते हिंडोले की तरह ध्यान एक बार इस तरफ, एक बार उस तरफ। तुम हमेशा मौजूद थे कहीं ना कहीं। उसके साड़ी के पल्लू पर तुम्हारी उंगलियों की छुपन, अंधेरे में दबे पांव चलने की आहट, बंद खिड़की के पीछे तुम्हारी आंखों की चिंगारी। मैं उन लम्हों में कभी जज्ब नहीं हुआ। हमेशा रहती थी ये चुभन कि शायद कल रात तुमने उसे छुआ होगा, कि आज रात फिर तुम उसे छुओगे। और मुझे किसी भी तरह कोई चुभन नहीं। जब वो मेरे नजदीक होती थी तो मुझे फिर और कुछ भी दरकार नहीं था। मुझे लगता था जैसे सारा सुख, सारा इत्मीनान, सारी खुशियां सब यही तो है। लेकिन बिल्कुल गलत थे वो लोग। वो सारा एहसास ही गुमराह था। और मैंने उस पर यही इल्जाम लगाया था कि वो सिर्फ अपनी शादी की उकताहट दूर कर रही है मुझसे। लेकिन मैंने तुम्हें कहा तो है कि वो बहुत सर्द हो गई थी। 1 साल पहले से। ये 1 साल पर इतना जोर क्यों दे रहे हो तुम? क्योंकि तभी तो मिलना हुआ था उससे। जब बार बार वो शब्द तक मारता था, जब बार बार मेरे मन में वो ख्याल आता था, और जो एहसास मेरे मन में बैठ गया था वो इसी का सेलेपन का था। जब तीखी तीखी बातें सुनने के बाद सर नीचे किए, उंगलियों में रुमाल का कोना खोलती लपेटी और बड़ी बड़ी पलकें उठाकर देखती, और उसकी हंसी जो मैं सैकड़ों की भीड़ में पहचान सकता था।